हमें इतिहास में कई ऐसे शहर मिलेंगे जो पहले तो जमीन के ऊपर लेकिन आज वो समंदर के अंदर डूबे हुए हैं। ग्रीस के समंदर में 5000 साल पुराना एक पूरा शहर डूबा हुआ है, जिसको पलों बैटरी कहा जाता है। वक्त के गुजरते हमारे अर्थ की जियोग्राफी चेंज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन का पानी बढ़ रहा है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले सालों में दुनिया के कई छोटे बड़े शहर पूरे के पूरे पानी के अंदर होंगे। इस ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन-कौन से शहर कितने और कब डूबेंगे, यही सब कुछ आप आज जानने वाले हैं। पीपी शो की वीडियोस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहीं ना कहीं हम सब ने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुन रखा है। हमारे प्लेनेट का एवरेज टेम्परेचर दिन बाद दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। ईयर 1880 से लेकर आज 2022 तक हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, और अगर सिर्फ पिछले 20 सालों को देखा जाए तो हर साल पिछले वाले से ज़्यादा गर्म होता है, जिसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग का रेशियो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और नासा के मुताबिक इस बात के 95% चांस हैं कि यह ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रही है, जिसमें मास लेवल पे डिफॉरेस्टेशन और फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होना भी है। फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से मुख्तलिफ गैसेस एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होकर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा कर देती है। अब इसके नतीजे में दुनिया भर में मौजूद बर्फ़ के ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होकर ओशन का लेवल बढ़ा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करने से पहले ही ईयर 1800 से लेकर 1900 तक ओशन का लेवल 6 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका था, यानी तकरीबन 2:30 लेकिन फॉसिल इंसान के हाथ लगने के बाद से ओशन के लेवल में खातिर खा इजाफा देखा गया। ईयर 19 से लेकर 2000 तक ओशन लेवल्स में 19 सेंटीमीटर इसका इजाफा देखा गया है, जो पिछले 100 सालों के मुकाबला में करीब 3 टाइम ज़्यादा है। इससे भी बुरी खबर ये है कि अगर ईयर 2000 से लेकर आज 2022 तक सिर्फ इन 22 सालों को देखा जाए तो ओशन का लेवल पिछले 100 सालों के मुकाबला में डबल स्पीड से बढ़ रहा है। नेशनल एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगर इसी स्पीड से ग्लोबल वार्मिंग होती रही और ग्लेशियर मेल्ट होते रहे तो ईयर 2100 तक हमारे समंदरन का लेवल 2.5 मीटर तक बढ़ जाएगा, और ये वहाँ कहीं एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। यानी ईयर 2100 तक वह कोस्टल सिटी जो बिल्कुल समंदर के साथ लगी हुई हैं और जिनकी एलिवेशन भी सिर्फ 2.5 मीटर या उससे भी कम है, वो छाती से भी ज़्यादा समंदर के अंदर होंगी। जैसा कि थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, यहाँ की एवरेज ऊंचाई कल ऑफ थाईलैंड से सिर्फ 1.5 मीटर ऊंची है। लिहाजा ईयर 2100 में बैंकॉक कुछ इस तरह दिखेगा। बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में बुरी गंगा रिवर के किनारे अच्छी खासी आबादी पानी के अंदर होगी। अज़रबैजान की बात की जाए तो बाकू का ज़्यादातर पोस्टर एरिया पानी की नज़र हो चुका होगा। सिंगापुर के आउटस्कर्ट्स में बने कई प्रोजेक्ट्स डूब जाएंगे, जिसमें सिंगापुर पोर्ट भी शामिल है। इसके अलावा नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम और रॉटरडम समेत करीब आधे से ज़्यादा मुल्क ही कमर जितने पानी के नीचे होगा, और मालदीव्स में मौजूद सारे आइलैंड्स और उनमें मौजूद रिजॉर्ट्स का तो नाम और निशान भी नहीं रहेगा। यानी ईयर 2100 तक से हटकर कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। अब यह तो हमने बात की सिर्फ उससे सिचुएशन की जब 80 सालों के बाद समंदरन का लेवल 2.5 मीटर बढ़ेगा, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर दुनिया में मौजूद तमाम ग्लेशियर मेल्ट हो गए तो तब क्या होगा। एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर मेल्टिंग रेट इसी स्पीड से चलता रहा तो 5000 सालों के बाद पूरा ग्रीनलैंड, आर्कटिक रीजन, आइसलैंड और तमाम ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे, और इनकी वजह से हमारे ओशन का लेवल 70 मीटर तक बढ़ जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये नौबत 5000 सालों के बाद ही आए। जिस तेज़ी से इंसान दिन बी दिन नेचुरल रिसोर्सेज को एब्यूज करके अब वो हवा को ख़राब कर रहा है,
लगता यह है कि यह नौबत 2000 सालों में ही ए जाएगी। तो इस सिचुएशन में हमारा अर्थ कैसा दिखेगा, और सबसे बढ़कर यह कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन कौन से शहर अंडर वाटर सिटी की दास्तान बनकर रह जाएंगे। सबसे पहले तो शुरू करते हैं बे ऑफ बंगाल से। आपको शायद यह देखकर शौक लगेगा कि करीब पूरा का पूरा बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल की लपेट में होगा, और अगर इसके कैपिटल ढाका की बात की जाए तो ये 30 मीटर 100 फीट गहरे पानी के अंदर डूब चुका हो। इसके साथ साथ बे ऑफ बंगाल इंडिया के कई हसन पे भी अपना कब्जा जमा लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोलकाता से लेकर मालदा और पटना समेत मुजफ्फरनगर तक ये सारा रीजन समंदर के नीचे होगा। बे ऑफ बंगाल का कोस्ट जो आज बांग्लादेश और इंडिया पे लगता है 70 मीटर पड़ने के बाद वो नेपाल और भूटान का कोस्ट कहलाया जाएगा। इसी तरह जहां अभी ईस्ट इंडियन कोस्ट है वो 50 किलोमीटर तक अंदर की तरफ खिसक जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ भारी आबादी वाले शहर बुरी तरह से असर अंदाज होंगे। अगर हम सिर्फ चेन्नई की बात करें तो यह 200 फीट पानी के अंदर 1959 में कंस्ट्रक्ट की गई चेन्नई में मौजूद LIC बिल्डिंग, जो एक वक्त इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग पानी के अंदर होगी। चेन्नई से होते हुए पानी का लेवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जा लगेगा। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर नज़र दुदाई जाए तो 70 मीटर बढ़ाने के बाद नॉर्थ और साउथ गोवा के तमाम बीच रिसोर्ट मलिहाब हो जाएंगे। ना ही मुंबई बचेगा और ना ही नवी मुंबई, क्योंकि ये पूरा एरिया ऑल दी वे गुजरात के बॉर्डर तक 54 मीटर यानी 177 फीट गहरे पानी की नज़र हो चुका होगा। यानी मुंबई का लोढ़ा ट्रम्प टावर अगर तब तक बच गया होगा तो इसके 15 फ्लोर तक इंडियन ओशन का राज होगा। आगे बढ़कर अगर गुजरात की बात की जाए तो यकीनन आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि गुजरात एक आयरलैंड बन चुका होगा। जैसा कि आप भी देख सकते हैं कि 70 मीटर बढ़ाने के बाद अरेबियन सी के पानी ने गुजरात को इंडिया से अलग कर दिया है, और अगर तब तक इंसान की नस्ल बची तो अहमदाबाद शायद कोई बीच रिसोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अरेबियन सी का बॉर्डर आगे बढ़कर अहमदाबाद तक जा लगेगा। अब जाते हैं पाकिस्तान पर। हैरत अंगेज दौर पे पाकिस्तान की पूरी सिंध प्रोविंस ही अरेबियन सी की लपेट में आ चुकी होगी। कराची से लेकर हैदराबाद, नवाब शाह शक्कर से होते हुए जकोबाबाद तक 400 किलोमीटर में आने वाली तमाम मेजर सिटीज कई 100 फीट पानी के अंदर गुमनाम शहरों की शक्ल इख्तियार कर लेंगी। आबादी के हिसाब से दुनिया का 7वां बड़ा शहर कराची 190 फीट अरेबियन सी के बॉटम पे होगा। जो आज यहाँ जानी मानी बिल्डिंग और स्काई हैं वो समंदर के अंदर मौजूद उसे वक्त की अंडरवाटर डिस्कवरी में शायद दिखाई जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान ए सदर्न कोस्ट पर मौजूद आज जो दुनिया का सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट को आदर के नाम से पहचाना जाता है, वह तब वाकई में डीप ओशन की नज़र होकर सिर्फ एक छोटे आइलैंड से ज़्यादा नहीं बचेगा। उम्मीद है PP शो की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते